वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। OIC के रेजोल्यूशन के बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद जिस तरह का हमने देखा कि रद्दमल भी आया उनकी जैसे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप समझते हैं ऐसा हुआ है? जी देखिए, हिंदुस्तान का रवैया जो है वो हठधर्मी वाला रवैया है और वो समझते हैं कि इस किस्म की जो वर्बल स्टेटमेंट्स हैं वो OIC के प्लेटफॉर्म से हो या UN की जो अपनी रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हो, उसको हम डिसमिस कर सकते हैं। हिंदुस्तान इस बात पे मुसिर है कि जो भी उनका कश्मीर का मसला है वो उनका इंटरनल मामला है और उसके हवाले से वो किसी किस्म की जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है दे विल नॉट ब्रोक इट। तो लेकिन ये बात कहने के बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये कंसर्न ये है कि अगर OIC का प्लेटफॉर्म या उसकी मुस्तकबिल के इजलास कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की हमायत में या कश्मीरियों की हमायत में या हिंदुस्तान के मुसलमानों की हमायत में वो बयानात आते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ी बहुत तशवीश होगी। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर हिंदुस्तान ये समझता है कि जब तक उसके माशी मफादात जो हैं वो बढ़ते हुए उसके माशी मफादात जो हैं वो उन मुल्कों के साथ वाबस्ता है और उसकी वजह से वो दे कैन यूज दैट एज ए लेवरेज to put Pakistan's stance on the back foot, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को ज्यादा परेशानी कोई लाक नहीं होगी। ये हम OIC के बयानात के ऊपर हम खुशी का इजहार तो कर देते हैं, लेकिन उसकी जो जब तक मैंने कहा कि एक्शनेबल, जब तक कोई कंक्रीट स्टेप्स जो हैं वो OIC के प्लेटफॉर्म से अनाउंस नहीं करेंगे हम, तो हिंदुस्तान के ऊपर जो प्रेशर जो है कम से कम मुझे बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वक्ती तौर पर उनका कंसर्न तो ये होगा कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट आई है और वो इस बात पे थोड़े से नाला भी होंगे उन OIC के मालिक के साथ, लेकिन उसके अंदर जैसा कि सिंबलिज्म ज्यादा होगा। हाँ जी सिंबलिज्म ज्यादा होगा। जी अच्छा, मुझे इजाजत दें ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो अभी आसिफ दुरानी साहब ने इशारा किया है कि जी क्योंकि पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है तो इसलिए हमारा सफारती वज़न भी खुद ब खुद हल्का हो जाता है। इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के जो माशी ताल्लुकात हैं भारत से वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सिर्फ माशी मफादात का खेल है, क्योंकि कहा ही जाता है जी सफारतकारी जो होती है वो असूलों के ताबे नहीं होती बल्कि कौमी मफादात के ताबे होती है। तो फिर ये असूल की तो बात मतलब नहीं करनी चाहिए जहाँ पे जिसके मफादात हैं। जी देखिए, सीधी सादी बात यह है कि उन्होंने हमें पीनलाइज किया है, उन्होंने हमें ह्यूमिलिएट किया है। जब हमने कहा तो उन्होंने कहा पैसे वापस दो, उन्होंने कहा क्रेडिट नहीं देते तुम्हें तेल के लिए। ये क्या बात है? ये आई मीन देव गॉन आउट ऑफ देयर वे। वो बताना चाहते हैं कि तुम कौन होते हो हमारे साथ इस तरीके से सलूक रखने। ये कोई प्रॉपर ये डिप्लोमेसी की बात नहीं है। इसका नाम क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये UN नहीं है, ये कोई मल्टीलैटरल बॉडी है। एक मल्टीलैटरल है मगर इट इज यूनिलैटरल। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न देयर इज ओनली वन रिलीजन। उधर लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको ये एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं उस पर, और फिर हमें सबक सिखा रहे हैं। और हमारे से फौज एक पूरा ब्रिगेड उधर रखा हुआ है, उधर ऑस्टेंसिबली फॉर देयर प्रोटेक्शन। देखिए, ये ना कहें कि ये कुछ नहीं है और ऐसा ही होता रहता है, लेट्स बी दिस और ये और वो, नॉट एट ऑल। ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत बड़ा, कश्मीरियों के लिए भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और ये कहना कि ये कुछ नहीं है, इसको समझना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट्स एवरीथिंग। क्या नेशनल इंटरेस्ट भाई? क्यों ये ऐसे? फिर व्हाई हैव दिस बॉडी? ये क्या फायदा है इस बॉडी का? अब तक तो सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के मुसलमान खुद हैं और ये खुद उस तरीके से एक्टिंग करते हैं। सबसे बड़े दोस्त को तो उन्होंने दुश्मन को दोस्त बना के, और फलस्तीनियों का क्या नहीं किया है इन्होंने। तो छोड़िए ये बातें, इससे चलता नहीं है मामला। ये आप बताएं, आई थिंक यू हैव टू रिफ्लेक्ट द ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पीपल। और हमारे लोग बड़े अपसेट हैं, अनसेटल्ड हैं,
डिसअपॉइंटेड हैं, और जैसे मैंने आपको कहा है ये दोस्ती पे एक धब्बा है जो कोई नहीं भूल सकता, जो कोई नहीं भूल सकता। अच्छा, अब दुरानी साहब, जब जो बात है कि ये जो तनकीद ज़फ़र हिलाली साहब फरमा रहे हैं, ये बहुत अरसे से OIC पे जारी है, और एक ज़माना था हम तो सुना करते थे जब ये वाक़या नहीं भी हुआ था, अबू धाबी वाला वाक़े से पहले भी कहा करते थे जी OIC मतलब है देखने वाला, और कुछ मतलब है करना कराना नहीं, सिर्फ हम OIC करके रुक जाती OIC। एक तो ये तनकीद है, फिर दूसरा ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान या बर सग़ीर के मुसलमान हैं वो अक़ली से ज़्यादा जज्बाती किस्म की वाबस्तगी रखते हैं इस्लामी दुनिया के साथ, और जब उनके वो जो ख्वाब हुए, उनके जज्बात जिस तरह से भी जिसका इजहार हो रहा है हिलाली साहब की गुफ्तगू से, वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो रद्द-ए-अमल तो आता है। जी देखिए, हिलाली साहब हमारे सीनियर हैं, उनके तो स्टाइल को तो हम जो है बड़ा जो है उनके मोतक़िद हैं, और उनकी जो फ्रैंक टॉक है वो तो एक लेजेंड के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन बात यह है कि इतना जज्बाती भी होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे अगर ये कह भी दें ये तमाम, तो क्या आपका मसला हल हो गया? नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ये जो जिन ताल्लुकात का आप बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली जब ज़रूरत पड़ती है तो इन्होंने आपको हेल्प किया है, अब ऐसा भी नहीं है कि हेल्प नहीं किया है। अब वो भी अगर मैं चाहूँ तो गिनवा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ये भी है कि जब उनको ज़रूरत पड़ी, आप ज़रा उनके शू में फिट होके देखिए तो वो क्या कहेंगे कि उनके साथ फिर पाकिस्तान ने क्या किया। तो हमें ये भी कहना चाहिए ना कि हमने उनके साथ क्या किया। वो कहते हैं अगर हमारे साथ, देखो वो कबायली लोग, अगर आप सऊदीया और यूएई और उनकी बात करते हैं तो कबायली जो मामलात हैं उसमें कबायली फिर उनकी तो फिर कीना परवरी जो है वो शुतर की तरह होती है, ऊंट वाली कीना परवरी, भूलते नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिप्लोमेसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर वीडियो का होता है अंत, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने जैसे कि सुना ज़फ़र हिलाली को, ज़फ़र हिलाली ने बोला कि OIC में कश्मीर का मुद्दा उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कश्मीर का मुद्दा OIC में पिछले कई सालों से उठता आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। OIC भारत की गोद में बैठा है। OIC के जो फाउंडिंग मेंबर हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, वो भारत के साथ उनके इतने अच्छे संबंध है, इतना ज़्यादा व्यापार बिजनेस है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो चाहकर भी भारत के खिलाफ नहीं जा सकता। आधे से ज़्यादा मुस्लिम देश भारत को कश्मीर के मामले में सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ पर आपने सुना। दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी मीडिया जो 70 सालों से कश्मीर 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 करता आ रहा है, उसे इस मुद्दे पर और कितने साल भोगेगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आपको पता है कि कश्मीर 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 पाकिस्तान के हर बच्चे के ज़बान पर इन्होंने स्कूल सिलेबस में डालकर रटा दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।